नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज चर्चा कर रहा हूँ 2024 लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बीजेपी की प्रतिक्रियाओं और राहुल गांधी के जवाब की। बीजेपी की ओर से बहुत ही अजीब तरह का इंटरप्रिटेशन दिया गया और चर्चा की जाने लगी मंगलसूत्र की, संपत्ति के खोज की, उसके पुनर्वितरण की। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और श्री जयराम रमेश साहब, इन लोगों ने बिना वक्त गंवाए अपनी सारी स्थिति को स्पष्ट किया। प्रथम जो 2 फेज के चुनाव हुए हैं, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है कि चुनाव करा है। और यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेतागण स्लोगन नहीं लगवा रहे हैं मीटिंग में, अब की बार 400 पार या अब की बार 370 पार, ये नारे बंद हो गए। चूँकि इंटरनल सोर्स से ज़रूर जानकारी हो गई है कि अब तक जो 190 सीटों पर मतदान हुए हैं उसमें कड़ा मुकाबला हुआ है। निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं श्री राहुल गांधी कि बिना कहिए कि परेशान हुए उन्होंने हर इलेक्शन रैली में, हर इलेक्शन मीटिंग में कांग्रेस मैनिफेस्टो पर उन्होंने फोकस किया। कांग्रेस मैनिफेस्टो इस पर प्रभावित है श्री राहुल गांधी के देश यात्रा से, जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम उनकी यात्रा हुई, उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए उसके आधार पर। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कांग्रेस मैनिफेस्टो पर अटैक किया गया बहुत से बिंदुओं पर और उसे धार्मिक ध्रुवीकरण का रूप देने का प्रयास किया गया, उसमें उन्हें यद्यपि मैं नहीं समझता हूँ कि सफलता मिल पाई है अभी तक बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी पब्लिक के बीच कुछ बातें पहुँचाने में सफल हो गई है, ये देखने से भी लगता है। जिसमें नंबर 1 है कास्ट सेंसस, और कास्ट सेंसस के लिए श्री राहुल गांधी ने बहुत अच्छे उदाहरण पेश किए कि उन्होंने 200 कंपनियों की समीक्षा की और उसमें किसी भी बड़े पद पर SC, ST, OBC नहीं पाए गए। उन्होंने मीडिया हाउसेस की जानकारी ली जो बड़े लोगों के पास है, एंकर्स भी जो हैं बड़े बड़े एंकर्स, चूँकि उनके साथ ही मजबूरी है, चूँकि वेतनभोगी हैं वो, लेकिन उनमें भी SC, ST, OBC का प्रतिनिधित्व नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो पहुँचाने में सफल रहे पब्लिक के बीच वो ये कि जो भारत सरकार के 90 सेक्रेटरी हैं जो कहिए कि नीति निर्धारण करते हैं, उसमें सिर्फ 5% बजट की देखरेख SC, ST, OBC के सेक्रेटरी कर पाते हैं, चूँकि उनकी संख्या 90 में सिर्फ 7 है। तो इस प्रकार वो समझाने में सफल हो गए हैं कि कहीं भी इनकी हिस्सेदारी SC, ST, OBC की पर्याप्त नहीं, नगण्य के रूप में है। दूसरी चीज़ जो वो समझाने में सफल रहे हैं जनता को कि ये 400 पार या 370 पार, चूँकि ये मौका भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं जैसे श्री अनंत हेगड़े, श्री लल्लू सिंह, श्री किरोड़ी लाल मीणा जी जैसे लोगों ने दिया कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान में संशोधन करना है। तो SC, ST, OBC में ये बात राहुल गांधी पहुंचाने में सफल रहे हैं कि अगर नहीं इस बार चुनाव में मतदान उन्होंने सोच समझ कर नहीं किया तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में बना हुआ जो भारतीय संविधान है वो बदला जा सकता है, उसमें बड़े पैमाने पर संशोधन हो सकते हैं। इसके आगे उन्होंने समझाया है कि कास्ट सेंसस होगा तो जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी लागू होगी, और 50% का जो कैप है गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन SC, ST, OBC के लिए, वो कैप हटा लिए जाएंगे। साथ ही वो इस बात को भी पहुंचाने में सफल रहे हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरियों में, और युवकों के लिए जो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर होंगे पहले साल नौकरी पर मांगने पर उन्हें 1 लाख रुपए की राशि उनके खाते में दी जाएगी और इंटर्नशिप गवर्नमेंट जॉब में, पब्लिक अंडरटेकिंग में या प्राइवेट सेक्टर में दी जाएगी। इसके साथ ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण है
कि यदि किसान निधि की राशि के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थोपती रही है हमेशा से, तो कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि गरीबों की सूची बनाई जाएगी कास्ट सेंसस के आधार पे, और जो गरीब परिवार होगा उस परिवार से एक महिला को के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, अर्थात 8,500 रुपया महीना। निश्चित तौर पर ये 8,500 रुपये की राशि किसान निधि के अनुपात में बहुत बड़ी राशि है, और इसका उपयोग परिवार शिक्षा में, स्वास्थ्य के मद्देनज़र और घर के चलाने में भी काम में लाएगा गरीब परिवार। इसके साथ किसानों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मामला है फसल का, ये लागू किया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी किसी भी हाल में 400 से कम नहीं होगा, और किसानों की कर्ज माफ़ी होगी, और जो 20-25 ऐसे धनराशि हैं उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई सरकार करेगी, और जो उनका कर्जे माफ़ हुए हैं, जो जनता की राशि जमा थी बैंकों में, जो लोन के रूप में 20-25 बड़े लोगों ने लिया, उनकी कर्ज माफ़ी हुई 16 लाख करोड़, उसके लिए भी सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी और गरीबों में राशि बांटेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सब बहुत अच्छी बातें हैं जो पहुँचाने में श्री राहुल गांधी सफल रहे हैं, और ये एडामेंट हैं अपने मैनिफेस्टो के पॉइंट्स को जनता तक पहुँचाने के लिए। मैं समझता हूँ एक भारतीय नागरिक के रूप में कि इस बार का चुनाव निश्चित तौर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये खूब अच्छे तरह से हो और जनता बहुत सोच समझ कर मतदान करे, इसी में हमारे संसदीय लोकतंत्र की सफलता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।